हेलो दोस्त, मैं प्रभु मिश्रा और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल फंडे। आज फाइनेंशियल फंडे में आपके लिए मैं बिजनेस न्यूज़ लेके आया हूं और जो शुरुआत करूंगा मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज शुरुआत करूंगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज को बीएससी और एनएससी ने इनको राइट इशू करने का, शेयर्स का राइट इशू करने का इनको परमिशन दे दी है, जिसके तहत ये 42 करोड़ 26 लाख शेयर्स को इशू करेंगे और इसकी इशू प्राइस होगी 1257 रुपये। और इनका जो डेट फिक्स किया इन्होंने, ये उन्हीं को देंगे जो कि ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक होल्डर है, शेयर होल्डर है। ये जो डेट फिक्सिंग करेंगे इनका वो है 14 मई तक। 14 मई तक अगर आपके डीमैट अकाउंट्स में रिलायंस के शेयर्स पड़े हुए हैं और 15 शेयर्स पड़े हुए हैं तो 15 के बदले में आप एक शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री के राइट इशू के लिए। दूसरी बात, ये जो पेमेंट करना पड़ेगा आपको, वो करना पड़ेगा 25%। अभी इनिशियली जैसे 52 रुपये हैं तो इसका 25% अभी अप्लाई करके अमाउंट डाल के आप अप्लाई कर सकते हैं अपने शेयर्स की हिस्सेदारी के लिए। दूसरा चीज़, ये 22 मई को इसका इशू होगा, मतलब 14 अप्रैल को आप शायद बने इसमें लॉक इन पीरियड होगा इसका, और 22 मई को ये आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे अपने शेयर्स के लिए। तो ये है बिजनेस न्यूज़ के लिए और ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। रिलायंस इसके थ्रू कितना पैसा इकट्ठा करेगा आप जानते हैं। ये बहुत अच्छा मूव है इसका, क्योंकि इसे हाल ही में कुछ दिन पहले ही जियो का और जो फेसबुक का है ये इनका बिज़नेस डील हुआ था और इसके बाद ये राइट इशू कर रहे हैं, तो ये काफ़ी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं मार्केट से। ये बिल्कुल ही जो कर्ज मुक्त कहते हैं बेसिकली वो हो जाएंगे, काफ़ी पैसा इनके पास में होगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है इनका रिलायंस का। ऑयल एंड गैस रिलेटेड है। जो पिछले महीने की बात करें, हम अप्रैल के महीने की बात कर रहे हैं, अप्रैल के महीने में जो इसका ऑयल का जो डिमांड रहा, ऑयल जो कंजम्पशन है, खासकर ऑयल एंड गैस का जो कंजम्पशन रहा वो 45% कम रहा। नॉर्मली जो पिछले महीने था उससे 45% ही कम रहा है आपका डिमांड। और उसका डिमांड आप जानते हैं वजह कि अप्रैल में लॉकडाउन के वजह से, कोरोना कोविड-19 के वजह से ये कमी दर्ज की गई है। लेकिन इसी बीच में जो जानने वाली न्यूज़ है, चौंकाने वाली, वो ये है कि वो 12% एलपीजी गैस की डिमांड बढ़ चुकी है। खासकर जो घरों में कुकिंग गैस होता है, ये इसकी डिमांड 12% बढ़ चुकी है। उसका वजह है कि घर में बनाने वाले सब घर पे लॉकडाउन थे तो अपने अच्छे खाना, अपना पसंदीदा खाना बना के खा रहे थे, तो इस वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई। तो ये रहा। तीसरा न्यूज़ है आपका म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड्स में जो डेट फंड है, खासकर क्रेडिट रिस्क फंड था, उसकी जो निकासी की गई उसमें से 19,000 करोड़, अप्रॉक्स में बात कर रहा हूँ, 19,000 करोड़ का इसमें से निकाला गया अप्रैल के महीने में, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट निकाला गया। अगर मैं इक्विटी फंड की बात करूं तो इक्विटी फंड्स में भी 824 करोड़ के आसपास में निकाला गया। लेकिन एक सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि जो लिक्विड फंड है, लिक्विड फंड में 68,000 करोड़ का निवेश हुआ, जो कि अच्छा संदेश न्यूज़ है। तीसरा, इसके अंदर में जो एसआईपी लोग करते हैं जो खासकर, उसमें भी 3% की मामूली सी गिरावट दर्ज की गई। तो लोगों का रुझान लिक्विड फंड की तरफ ज़्यादा रहा। लिक्विड फंड क्या होता है मैं बता दूं। लिक्विड फंड एक ऐसा फंड है जहां पे कि आप अपने, जैसे नाम ही लिक्विड फंड, जब मर्जी पैसा डालो और जब मर्जी निकाल लो, तो इस तरह के फंड्स होते हैं लिक्विड फंड्स। इस फंड में अगर हम बात करें तो कभी भी आप पैसा डाल सकते हो और 2 दिन 4 दिन के बाद आप निकाल सकते हो पैसा। जैसे कि मान लो कि आपको सैलरीज कमाते हो, नौकरी करते हो, आपके सैलरी से पैसा आया अकाउंट में और वो 4 दिन 5 दिन आपके अकाउंट में रहने वाला है, जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला है आपको, तो वो आप कर सकते हो। आपके पास म्यूचुअल फंड्स का अगर आपने अगर ऐप्स डाउनलोड किया हुआ है तो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप कि आप उसमें डालिए पैसा और 3 दिन 4 दिन के बाद निकाल लीजिए। लिक्विड फंड का जो इंटरेस्ट होता है नॉर्मली बैंक की एफडी के बराबर रहता है, समटाइम ज़्यादा भी रहता है। वो आप चेक कर लीजिएगा रिटर्न्स किसका कितना है। और अगर आप ये डिटेल चाहते हैं तो मैं अपने लिंक में जो म्यूचुअल फंड्स का ऐप्स है उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। उसमें कोई कॉस्ट नहीं होती, चार्जिंग नहीं होती है, सिंपल इसका रजिस्ट्रेशन होता है, आप करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये लिक्विड फंड होता है। तो लिक्विड फंड में जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो 68,000 करोड़ का अप्रैल के महीने में इसमें इन्फ्लोज हुआ, तो जो कि एक अच्छा न्यूज़ था। दूसरा चीज़ है कि जो अभी जो इसमें देखी गई लार्ज कैप की तरफ लोगों का रुझान कम देखा गया, ज़्यादातर रुझान लोगों के मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ ज़्यादा दिखा म्यूचुअल फंड्स की तरफ में। तो ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड न्यूज़ था। अब चौथा न्यूज़ है अमेजन का। जेफ बेजोस, इसके जो ऑनर हैं अमेजन का, वो जेफ बेजोस हैं। और आपको पता है कि अमेजन का जो ऑपरेशंस है वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में है। तो अभी कोरोना के बीच में जो इनकी शेयर्स था, स्टॉक था, वो 5.3% ग्रो कर गया।
बाकी कंपनी की जो शेयर्स थे इस टाइम पे कम हुए, बट अमेजन के शेयर जो थे वो 5.34% बढ़ गए। इससे इनको जो ऑनर है इनका, जिसमें इनकी 11% की फीसदी है, प्रमोटर हैं कंपनी के, तो 11% की इनकी ऑनरशिप है इस कंपनी के अंदर में, तो इनका जो ग्रोथ हुआ वो हुआ 24 अरब डॉलर का, 24 अरब डॉलर का इन्होंने ग्रोथ, मतलब इनके पैसे बढ़ गए, जिसकी वजह से ये 138 अरब डॉलर के मालिक बन गए। ऑलरेडी ऑलमोस्ट ये वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों में माने जाते हैं। तो ये आपके लिए बिज़नेस न्यूज़ था। और भी दोस्त एक चीज़ मैं बताऊं आपको, बीच में भी मैं टोकना चाहता हूं, थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं कि देखो, हो सकता है कि आपको लगता होगा कि इनिशियली कि यार ये न्यूज़ मेरे काम के हैं नहीं, मेरे किस काम के, लेकिन दोस्त जब आप एक बार सोचना शुरू करोगे ना, बिजनेसमैन अपना दिमाग बढ़ाओगे, तो आपको दुनिया की बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा और एक आप इंटेलिजेंट आदमी बनोगे, इंटेलेक्चुअल बनोगे आप, जो कि नॉर्मली आप इधर उधर की बातें करते हो, इधर जो काम की चीज़ नहीं होती है, गंद पता नहीं क्या टीवी पे क्या क्या देखते हो आप, तो उससे अच्छा है कि बिजनेस न्यूज़ देखो, अपने फैमिली में भी शेयर करो, अपने दोस्तों लोगों को भी बोलो कि भैया ये बिजनेस न्यूज़ देख आप अभी तक में अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, इसको लाइक कर दो। लाइक करने से मुझे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लाऊं, मैं मेहनत करके लेके आता हूं आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि ये करें। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन दोस्त। तो फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं और तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।